तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग मैप के बारे में डिस्कस करेंगे इंडिया के, तो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, दो टाइप के क्वेश्चन मैप में पूछे जाते हैं। पहला बनता है मैप में क्या हिस्ट्री, मैप के हिस्ट्री पोर्शन में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक आईएनसी सेशंस के बारे में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें खासकर 4 सेशंस के बारे में बात की जा सकती है। एक लाहौर सेशन में, दूसरा मद्रास सेशन, तीसरा नागपुर सेशन और चौथा कलकत्ता सेशन। तो आपको मैं 4 पॉइंट्स बता रहा हूं, जहां पर कलकत्ता, मद्रास, लाहौर और नागपुर, इसके बारे में बात करते हैं मैप पर ये कहां है। तो दोस्तों, ऊपर पंजाब स्टेट आप जानते होंगे, जहां पंजाब स्टेट है जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर और पीओके के जस्ट नीचे, जिसको आप पीओके कहते हैं, खैर वो है भारत का ही हिस्सा, उसके जस्ट नीचे एक पॉइंट आप लगाकर यहां पर दिखा देंगे, इसको कहेंगे, ये जो प्लेस है ये लाहौर है दोस्तों। तो एक पॉइंट लगाकर लाहौर आपको यहां दिखा देंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है मद्रास। मद्रास दोस्तों आजकल जो प्लेस है, जिसको चेन्नई आप कहते हो, तमिलनाडु में पड़ता है, जहां से इंडिया के मैप में एक कर्व बनता हुआ दिखाई देता है, यानी वो कर्व यहां से सीधी लाइन के बाद एक कर्व बनता है। वहीं पर तमिलनाडु के सबसे ऊपर किनारे पर आपको देखिए सही से दिख रहा होगा, यहां आपको दिखाना है मद्रास। इसको आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम मद्रास हुआ करता था। तो यहां पर आपको दिखाना है मद्रास। तो दोस्तों, पहला हो गया लाहौर और दूसरा हो गया मद्रास। तीसरे नंबर की बात करते हैं नागपुर। दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल इंडिया के मैप के बीच में और मध्य प्रदेश से थोड़ा सा नीचे दाहिने साइड में महाराष्ट्र के आपको दिखा देना है नागपुर। ये रहा दोस्तों नागपुर। तो 3 सेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, एक लाहौर, दूसरा मद्रास और तीसरा नागपुर। तो जो चौथे नंबर की बात करते हैं, तो चौथे नंबर पर आपका आता है कलकत्ता। बिल्कुल जो एक कर्व खत्म होता है, सीधी लाइन शुरू होती है, वहीं आप एक बिंदु लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, उसको आप लिखेंगे कलकत्ता। तो दोस्तों, 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की, 4 आईएनसी सेशंस के बारे में बात की। पहला लाहौर, दूसरा मद्रास, तीसरा नागपुर और चौथा कलकत्ता। अब दोस्तों, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ आईएनएम, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसमें कुछ प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। इन 6 प्लेसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्लेस है वो चंपारण। चंपारण का नाम आपने सुना होगा। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो सबसे पहला जो उन्होंने अपना सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, जो सत्याग्रह चलाया था, वो बिहार में चंपारण नामक स्थान पर चलाया था। तो यहाँ बिल्कुल यूपी के जस्ट जहां से बाउंड्री लाइन यूपी खत्म होती है, बिहार के जस्ट ऊपर कोने पर यहाँ पर आपको दिखा देना है चंपारण। तो दोस्तों, इस प्लेस को हम लोग कहेंगे चंपारण। ये है दोस्तों चंपारण, बिहार में पड़ता है। यहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था नील मजदूरों के लिए। वहां पर राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बुलाया था। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करें तो अमृतसर। अमृतसर दोस्तों पड़ता है पंजाब में। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। रोलैक एक्ट के विरोध में वहां के जो लोग थे इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग लोहड़ी पर्व मनाने इकट्ठा हुए थे और कुछ लोग उसके विरोध में इकट्ठा हुए थे। वहां पर जनरल डायर ने गोली चला दी थी। तो उस स्थान पर इकट्ठा होते, जलियांवाला नाम है जगह, बाग में इकट्ठा होते, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। उसी प्लेस को आपको दिखाना है। तो ये है अमृतसर के आसपास। इसको कहेंगे अमृतसर। तो ये रहा दोस्तों दूसरा स्थान अमृतसर। तो अमृतसर पंजाब में पड़ता है, आप यहां दिखा देंगे अमृतसर को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों खेड़ा। खेड़ा की बात करते हैं। गुजरात में एक्चुअली 3 प्लेसेस पड़ते हैं, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी। याद रखिएगा, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह से आप याद रखिए AKD, एक आप फार्मूला याद रखिए AKD। सबसे ऊपर अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर खेड़ा और तीसरे नंबर पर दांडी।
दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए के डी ऊपर से जहां पर गुजरात है, ये देखिए दो यहां आपको दिख रहा होगा, यहां बीच में आपको दिखा देना है अहमदाबाद और उसके बाद के डी, उसी के जस्ट बगल में यानी नीचे साइड में के यानी खेड़ा और नीचे डी दांडी। दोस्तों इसके बारे में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, उसके बारे में आप जानते हैं, तो इसलिए ए इंपॉर्टेंट यानी अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर खेड़ा, जिसके बारे में आप जानते हैं, वहां पर मूवमेंट हुआ था, किसानों ने मूवमेंट किया था, टैक्स पे नहीं कर रहे थे, वहां पर वल्लभ भाई पटेल ने मूवमेंट चलाया था और महिलाओं ने खेड़ा में ही उनको सरदार की उपाधि दे दी थी। तो दोस्तों ये हो गया खेड़ा। और उसके बाद दांडी के बारे में आप जानते हैं, जहां पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो दोस्तों ये 3 प्लेसेस हो गए गुजरात में, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी। खेड़ा, दांडी और अहमदाबाद। तो मैंने आपसे 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, चंपारण के बारे में, अमृतसर के बारे में, खेड़ा के बारे में और दांडी के बारे में, अहमदाबाद के बारे में। अब दोस्तों एक बचता है चौरी चौरा, तो आइए चौरी चौरा के बारे में बात करते हैं। चौरी चौरा नामक स्थान यूपी में है दोस्तों, गोरखपुर के आसपास ये प्लेस पड़ता है और इसकी इंपॉर्टेंस इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसलिए है कि जब गांधी जी ने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वायलेंट हो रहा है, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंट के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। जब उन्होंने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वायलेंट हो रहा है, कुछ लोगों ने थाने में आग लगा दी है, तो चौरी चौरा नामक जगह पर जो हिंसा फैली थी, इसी के उपलक्ष्य इसी को देखते हुए गांधी जी ने क्या किया था, अपने उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। तो दोस्तों उसी चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहीं पर हिंसा फैली थी, इसलिए क्वेश्चन आता है ये जो ये प्लेस है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके इस मैप पे, पूछा जा सकता है। तो चौरी चौरा जहां पर गोरखपुर है वहीं आसपास आप पॉइंट को लगा देंगे। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है चौरी चौरा। दोस्तों एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं कि आप ध्यान रखिएगा कि जब मैप में आपको कोई प्लेस शो करना हो तो आप कोशिश करिए कि एक तो एग्जैक्ट पोजीशन आप शो करेंगे, और मान लीजिए आप गलती से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, लगभग उसी स्टेट में उसी के आसपास दिखा देना है। अगर 1-8 सेंटीमीटर इधर उधर हो जाता है तो उस पर कोई भी मार्क्स नहीं कटते हैं, ना ही कोई एग्जामिनर काटना चाहता है। तो दोस्तों आप कोशिश करिएगा कि लगभग उसी जगह पर जहां पर वो हो वहां दिखाएं, और मान लीजिए भूलवश आप वहां नहीं कर पाते तो उसी के आसपास दिखाएं। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं। हम लोगों ने आईएनसी सेशंस के बारे में बात की, यानी इंडियन नेशनल सेशंस के बारे में बात की, जिसमें 4 सेशंस की हम लोगों ने बात की। पहले नंबर पर लाहौर की बात की, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने मद्रास की बात की, तीसरे नंबर पर हम लोगों ने नागपुर की बात की, और चौथे नंबर पर हम लोगों ने कलकत्ता की। हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उनमें हम लोगों ने गुजरात में 3 प्लेसेस है। पहला मैंने आपको एक फार्मूला बताया था एकेडी का, अहमदाबाद, दूसरा खेड़ा और तीसरा दांडी। दोस्तों ये बिल्कुल एक रो में आपको लगा देना है, ऊपर अहमदाबाद, उसके नीचे खेड़ा और उसके नीचे दांडी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी चौरी चौरा की, ये है चौरी चौरा जो कि गोरखपुर के आसपास पड़ता है। दोस्तों गोरखपुर के पास भी लगा देंगे, गोरखपुर के जगह पर लगा देंगे तो भी वो सही होगा। और एक था चंपारण, जहां पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट शुरू मतलब किया था, राजकुमार शुक्ल जी ने उनको बुलाया था। तो दोस्तों ये रहा आपका मैप, और इस पर हमने सारे प्लेसेस दिखा दिए जो हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मैप पर जितनी प्रैक्टिस कर पाइए, 2, 4, 3, 4, 5, 6 मैप भर डालिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और हम आपको ज्योग्राफी के मैप के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं।